जुपिटर रेट्रो जुपिटर होगा रेट्रो तो वाला जो होता है ना, मैं बताता हूँ, जुपिटर रेट्रो वाला जो होता है ना, वो एक तो सीखने की जल्दी में बहुत होता है, क्योंकि जुपिटर लर्निंग है, तो वो कहता है जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी सीखो। उसमें क्या होता है, वो किसी एक गुरु का नहीं हो पाता, वो एक गुरु के पास टिक के नहीं रहेगा, और बार बार गुरु बदलेगा, यहाँ से अच्छा नहीं मिला आगे चलो, यहाँ से अच्छा नहीं मिला आगे चलो। वो गुरु को भी ना, मतलब इमोशनल ना होके, कनेक्ट होके, असेसमेंट के बेस पे रहता है। वो गुरु को भी एनालाइज करता है, एसेस करता है कि ये ठीक है, नहीं ठीक है, मजा नहीं आया यार, अगले को देखते हैं, कहेगा सबको गुरु जी गुरु, बड़े प्यार से कहेगा, लेकिन अगला गुरु ढूंढने में 1 मिनट नहीं लगाएगा, वो टिकेगा नहीं कहीं पे, क्योंकि उसके अंदर जो लर्निंग की भूख है वो बहुत ज्यादा है, वो उसको एक गुरु पे टिकने नहीं देती। और मैं इसको बुरा नहीं मानता, अगर किसी के अंदर सीखने की भूख है तो है, क्या कर सकते हो आप, क्योंकि बुरी तो आदत गुरु है अस्त ना। वाला भी ये करेगा। आज तो मैंने आपको अस्त की कहानी बता तो थी मैंने आपको, मिटोलॉजी रोहित ने मतलब बहुत बढ़िया वर्ड दे में दिया है। जैसे सूर्य गुरु के साथ अस्त है, लेकिन फिर भी आज इस एज में आके सब कुछ सीखना करना अभी भी मतलब चालू रहता है कि नहीं, ये भी सीखना वो भी सीखना, वो छूटता ही नहीं है। यही तो मैं कह नहीं रहा हूँ। तो ये दिमाग में फिर अभी तक ये था ना कि गुरु अस्त है तो भाई गुरु के रिजल्ट हमें नहीं मिलने चाहिए नजर नहीं होता। जो पढ़ा। अरे पढ़ने में बहुत कुछ ऐसा ही पढ़ाया गया, जान के पढ़ाया गया, पता नहीं कैसे पढ़ाया गया, मुझे मालूम। और फिर वो दूसरों को भी बताओ तो पता चलता है वो उनके ऊपर भी नहीं बैठ रहा है। बैठेगा कैसे, गलत है तो कैसे बैठ जाएगा। तो या अपन गलत, फिर हम लोग जो वैदिक पढ़ते देखो, हैं फिर वो मैं आपको लगता एक है बात कि बता रहा जी। हूँ, वैदिक वाली बात नहीं है, पढ़ाई ही था, इसमें आपकी गलती नहीं है। मेरा जुपिटर मरकरी के घर में बैठा है, ठीक है, छठी राशि। मुझे जब तक किसी ने कुछ भी बताया, मैंने कभी उसको एज इट इज अंदर नहीं डाल दिया, अच्छे से उसको धोया, पोछा, चमकाया, चमका तो ठीक, नहीं चमका तो फेंक दिया, मतलब उस पॉइंट पे अच्छे से रिसर्च करी। ये नहीं हुआ कि फलाना कह रहा है तो मैं एज इट इज मान लूं, मैंने कभी नहीं माना। कैसे मान लूं, टेस्ट करो, 10 केस में, 20 केस में, 50 केस में, यार 20 में टेस्ट किया, 20 के 20 में फॉर्मूला नहीं बैठ रहा, मैं कैसे मान लूं ये ठीक है। तो कहीं तो बनती है ना बात चेक करने की। और हमारे यहाँ क्या है, जो गुरु जी ने कहा है वो मान, हाँ, हम अपने से लोग नहीं वही हो, नहीं करते ना, चेक नहीं करते ना, अपने उन्होंने बता अपने दिया से है नहीं उसको होता, करो। अपने से नहीं होता। अपन तो उसको अच्छे से टेस्ट करते हैं दबा के, और जितनी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है उतनी रिसर्च बढ़ जाती है। जी। अगर 10-20 केस में सॉल्व नहीं हुआ तो फिर 50 पे स्टडी करो, और 50 में बाई चांस 30 और 70 का रेशियो बन गया तो और मुसीबत हो जाती है। इसका मतलब अभी 30 तो आ ही रहे हैं ना पॉजिटिव रिजल्ट्स, क्यों आ रहे हैं, उत्तर गलत क्यों आ रहे हैं, पीछे पड़ना पड़ता है। 100, 150, 200, 300 पत्रियों में जाके लगाओगे फॉर्मूला, लगेगा, तब प्रूव होगा कि आप गलत हो या जो आपने सुना वो गलत। मैंने कभी किसी भी टीचर का कहा हुआ एज इट इज नहीं माना जब तक मैंने उस पर खुद रिसर्च की। मैं बिना रिसर्च के मैं कन्विंस नहीं होता किसी से, ये मेरी प्रॉब्लम है, हमेशा ऐसा तो रहा, सर कभी कन्विंस नहीं। और उसका कारण यही है, बुद्धि के घर में जुपिटर बैठा है तो अपनी बुद्धि बढ़ाएगा जरूर। बुद्धि के घर में जुपिटर बैठा है ना, अपने रिसर्च के बिना वो कैसे मानेगा, उसका यूटिलाइजेशन भी तो होगा। हाँ जी। और सर कुछ आपने बोला कि जुपिटर जो है अगर रेट्रो होगा तो अलग अलग गुरु के पास जाकर के उसको लेना चाहेगा, सीखना चाहेगा। मेरा भी जुपिटर रेट्रो है, ये है, मैं भी सेटिस्फाइड जल्दी नहीं होती हूँ, और मुझे लगता है ये यहाँ और बहुत जल्दी होता है, बहुत लगता है ज्ञान लेती रहूं। अब मुझे नहीं मालूम यूटिलाइज करना है कि नहीं, लेकिन लेना जरूर है, सीखना जरूर है उसको। तो अब ये चीज, अब रेट्रो का वो इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या हमें एक ही पे स्टिक रहना चाहिए, अपने आप को करना चाहिए कि ये ऐसे चलता रहेगा? जुपिटर रेट्रो के साइड इफेक्ट्स इतने बुरे नहीं है। देखो,
एक ही घर में हस्बैंड वाइफ है, वाइफ तो गुरुजी की हो, मैं और कहीं नहीं जाऊँ। मैं बोला भैया अपना तो गुजारा है नहीं, अपने को तो जाना है 10 जगह, इससे भी सीखना, उससे भी सीखना है, ऐसा भी सीखना है, वैसा भी सीखना है, जिससे मिले उससे सीखना है, फिर सारों को कंपाइल करना है, रिसर्च करना है, फिर अपना फाइनल आउटकम निकालना है। तो मैं किसी एक के साथ तो बंधा हुआ हूं नहीं। सवाल ये है कि इसमें से क्या चीज गलत है, तो मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि सीखना और सीखने पे एप्लीकेशन, किसी के कहने से मैं मान लूं कि अस्त ग्रह तो मतलब अस्थि है, तो मैं उसको पत्र में से निकाल के फेंक दूं, मेरे से ये कभी हुआ नहीं। रिजल्ट देखे तो रिजल्ट में ऐसा हुआ नहीं, तो मैं कैसे मान लूं जो मुझे बताया गया वो ठीक है? किसी ने नहीं बताया, उसको छोड़ो। जो आप लोग बात कर रहे हो, नहीं हो, जो आप लोग बात कर रहे हो, या जैसे मैंने आज रेट्रो की कहानी शुरू करी, मैंने कहा रेट्रो से क्या समझ, ये सब किताबी कहीं ना कहीं लिखे गए हैं, और टीचर भी यही का यही बता देते हैं। उनको आसान पड़ता है ना, 100 जगह लिखा है, एस्टैब्लिश्ड है, यही बता दो, फालतू में क्यों अपनी रिसर्च खपानी? अपने रिसर्च खपाओगे फिर उस पर कोई ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा बैठा होगा तो वो कॉन्ट्रडिक्शन करेगा। मैं बता देता हूँ इसलिए, लेकिन मेरा तो भैया रिसर्च किया हुआ है बढ़िया से, गलत निकलता ही नहीं होगा तो मैं बताता ही, बहुत अच्छे से रिसर्च किया हुआ है। और अगर गलत निकल गया, लाओ स्टडी कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे, तो डरना किस बात है ना? सर रेट्रो ना होने पर भी गुरु बदलते हैं, तब उसको फिर क्या और दूसरे तरीके से देखेंगे? नहीं, वो राहु के इफेक्ट में आ रहा होगा। पुराना कोई बड़ा बैगेज नहीं है आपका, बैगेज है तभी तो आए हो, लेकिन कोई मेजर बैगेज आपका पिछली लाइफ का नहीं है, पहली चीज। दूसरा, मेरे पास मैं एक बात बता रहा था, बिना रिसर्च के पढ़ने पढ़ाने का क्या होता है मैं आपको बता दूं। मैंने बताया था ना, एक वो बॉम्बे के एस्ट्रोलॉजर है, वो मेरे से आके उन्होंने कोर्स किया था। अब वो 25 साल से इस लाइन में है, 17-18 साल का उनका टीचिंग का एक्सपीरियंस है, और ये बात भी करीब 4 साल 5 साल पुरानी हो गई अभी। जब मैंने उनसे सवाल पूछे ना, मैंने कहा सर इसका कोई, मैं उनको सर ही बोलता, जो इतने मेरे सीनियर हैं तो सर ही है, चाहे वो बेशक मेरे से पढ़ रहे हैं क्लास में, लेकिन सर तो सर है ना। मैं उनसे बात बात में सर करके पूछता था, मैं कहा सर अगर इसका नतीजा क्या होगा वो बता दो, इसका क्या होगा वो बता दो। वो एक किताबी बातें बताते थे, मैं पत्ती लगा देता था, ऐसा तो नहीं। तो उन्होंने कहा हो सकता ही पे तो मेरी गाड़ी अटक, हो सकते वाले तो चक्कर है। बहुत जगह ऐसा हुआ जहां उन्होंने माना कि हाँ मैंने इतने साल गलत पढ़ा, क्योंकि जब अब वही है ना, आपको जितना पता है आप तो उतने में जज कर सकते हो। जब आपसे ज्यादा वाला आएगा कहेगा वैसे ये होता ही नहीं, ये ऐसे होता है तो ऐसे होता है, तो इसका ये रिजल्ट आता है, जब सामने वाला कोई बता देगा तो आपको मानना पड़ जाएगा। उन्होंने माना कि हाँ मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो केपी एस्ट्रोलॉजी में गलत पढ़ाई, क्योंकि वो प्रैक्टिकली सही नहीं बैठा। लेकिन किताबों में वही लिखा है तो वो बढ़ाते जाते हैं। किताबों वाला पढ़ाना बहुत आसान होता है, रिसर्च वाला पढ़ाना, अच्छा मैं दूं क्यों, एक बात तो ये भी आ जाती है, मैं क्यों दूं? 10-20 हजार रुपए के लिए तो नहीं दूंगा। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो देना नहीं चाहते, अपने रिसर्च को ऐसे ही थोड़े बहुत पैसों में दे देना, उनको ये भी लगता है कि ये गलत है, नहीं देना। मैं कहता हूँ छोड़ यार, मेरे पल्ले क्या रह जाएगा। सर मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। के.एन. राव सर ने पूरा स्कूल चलाया, भारतीय विद्या भवन आज भी चलता है, कम से कम 100 स्टूडेंट वहां हर साल पढ़ते हैं, और सिवाय मैथमेटिक्स सीख के वो कुछ निकलते नहीं है। आई एम वन ऑफ देम। और दूसरी बात लेकिन ये, उन्होंने अपनी एक बार एक स्टेटमेंट में बोला कि आज तक मुझे कोई एलिजिबल स्टूडेंट जो उनके इवन स्कूल में पढ़ाते भी हैं, उन टीचर्स को इंक्लूड करके, कि मुझे कोई लगा ही नहीं जिसे मैं अपना पूरा ज्ञान दे दूं। अगर सर ऐसे ही मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, मतलब मेडिकल साइंस में भी डॉक्टर सोचते रहे कि हम किसी को पूरा ज्ञान ना हो, तो फिर तो ऑपरेशन होने ही नहीं वाले, फिर तो इलाज होना ही नहीं आगे।
किसी ने तो वहां भी रिसर्च किया, किसी ने तो वहां भी रिसर्च किया होगा। यही दिक्कत है हमारे यहाँ। तो क्यों नहीं दोगे? जब या तो आप सिखाओ मत, वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर आपको इतना कुछ आता है, आप ज्ञान लेके चले जाओगे, क्या क्या फायदा उसका? वही दिक्कत है ना। अब उन लोगों ने क्या किया, वेस्ट वालों ने, उन्होंने कहा नहीं हम अपने पास रखेंगे नहीं, हम देंगे, लेकिन इसकी कोई रॉयल्टी ले लेंगे, कहीं कुछ फॉर्मूला पेटेंट करा लेंगे, कहीं ना कहीं हमारी इस पे कोई इंटेलेक्चुअल राइट हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से उन्होंने दिया ना, कोई नई दवा बनाई, उस पे पेटेंट किया, इस दवाई से 20 साल तक मैं कमाऊंगा, 20 साल बाद पेटेंट राइट खत्म। कोई भी कीमत आप 10 लाख मांग सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वो आपका राइट है, लेकिन अगर दो तो पूरा दे दो भाई। उन्होंने पूरा वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया जहां पे वो देने के लायक बने, हमने वो किया नहीं, इसलिए हम देते नहीं। जो गलत है, मैं मानता हूं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट एक टीचर को नहीं होना चाहिए। क्योंकि सर उसी हाफ नॉलेज के साथ ही हम जा रहे हैं फील्ड के अंदर, 10 लोगों 100 लोगों को बता रहे हैं, फिर वो कहते हैं यार एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, बेकार है। मतलब इतना गलत हो रहा है कि क्या बताएं।